आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.3। इसका पहला सवाल है, शेषफल ज्ञात करो जब x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 को निम्न में से भाग दिया जाता है। इसकी पहली सवाल है, a नंबर x प्लस 1 से भाग दिया जाता है। देखिए हम बताएंगे, एक होता है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के द्वारा जब हम भाग देते हैं तो जिससे भाग दिया जाता है यानी भाजक को हम 0 बराबर मानते हैं। जिससे पहली सवाल हम देखें तो पहली सवाल दिया है x प्लस 1 से भाग देना है, तो इसके बराबर हम 0 मानेंगे और निकालेंगे x बराबर -1। इस प्रकार किसमें भाग देना है? इसमें भाग देना है, तो इसको हम लिखेंगे x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या कहेंगे कि x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो हो जाएगा -1 का होल घाते 3 प्लस 3 गुणे -1 का होल घात 2 प्लस 3 गुणे -1 प्लस 1। अब होगा -1 का होल घात 3 करेंगे, तब घात अगर विषम होता है तो चिन्ह माइनस में होता है, यदि घात सम होता है तो चिन्ह प्लस में आता है। इसलिए घात विषम है और 1 का क्यूब 1 ही होता है और माइनस का क्यूब माइनस आएगा। फिर प्लस 3 गुणे घात क्या है? सम है, इसलिए चिन्ह प्लस होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 1 कम 1। फिर देखेंगे हम प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 1 कम 3 प्लस 1। आइए यहाँ हम देखेंगे -1 3 1 कम 3 यानी प्लस 3 -3 और फिर प्लस 1। देखेंगे हम 3 में 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो 0 आएगा और 0 जब आ गया तो 0। क्या शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना था? शेषफल। इस प्रकार हम कहेंगे शेषफल क्या है? 0 है। शेषफल 0 और इसको हमें ब्रैकेट में बंद कर देना है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर बी दिया है x - 1/2। हम बता चुके हैं जब भी शेषफल ज्ञात करेंगे तो जो दिया रहेगा उसके बराबर हम 0 मान लेंगे, तो बराबर 0 होगा। इस प्रकार हम x का मान पहले ज्ञात करेंगे, तो x का मान हो जाएगा 1/2, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस 1/2। अब ये x का मान दिए गए बहुपद में हमें रखना है, तो बहुपद क्या दिया है? ये दिया है, तो दिया है x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। कहेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1/2 रखेंगे, तो 1/2 का होल घात 3 प्लस 3 गुणे 1/2 का होल घात 2 फिर प्लस 3 गुणे 1/2 फिर प्लस 1। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 1 का घन करेंगे तो 1 ही आएगा। यदि 2 का घन करते हैं तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। यानी यदि संख्या पर जितना घात रहता है उतने ही हम गुणे के रूप में संख्या को लिखते हैं। तो घात 3 था तो संख्या को हम 3 बार लिखे हैं, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 8 आया। अब फिर प्लस 3 गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, क्योंकि 2 की घात 2 है तो 2 बार लिखा जाएगा, 2 दूनी 4। फिर प्लस 3 1 कम 3/2 फिर प्लस 1। अब क्या करेंगे? पहले 1/8 लिखेंगे, फिर प्लस 3 1 कम 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। अब हम 8 4 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8। 8 से 8 में भाग देंगे तो 8 1 कम 8 1 आएगा, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 1 कम 1 फिर प्लस
4 से भाग देंगे 8 में तो 4 दूनी 8, 2 आया और 2 से ऊपर गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, फिर प्लस 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, 2 चौका 8 और 4 से ऊपर गुणा होगा 4 तिहाई 12, फिर प्लस 1। जब हर कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है, इसलिए 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 आएगा और 8 एकम 8। अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 1 और 6 हो जाएगा 7 और 7 8 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 होगा। इस प्रकार हम कहेंगे 27/8। यही हमारा शेषफल है। तो शेषफल बराबर 27/8 आया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर सी दिया है x बराबर 0 से हमें भाग देना है। तो x का मान डायरेक्ट ही दे दिया, इसलिए हमें x का मान निकालना नहीं है। तो लिखेंगे x का मान 0 किस में रखना है, तो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कहेंगे x बराबर 0 रखने पर तो हो जाएगा 0 का होल घात 3 प्लस 3 गुणे 0 का होल घात 2 फिर प्लस 3 गुणे 0 प्लस 1। यदि 0 का कुछ भी घात होता है मान सदैव 0 आता है, इसलिए हम कहेंगे 0 का घात 3 है तब भी 0 आएगा, प्लस 3 गुणे 0 का घात 2 है तब भी 0 आएगा। और संख्या किसी भी संख्या में यदि हम 0 से गुणा करते हैं तो गुणनफल हमेशा 0 आता है, इसको हम पहले भी बता चुके हैं। 3 शून्य 0 प्लस 1। तो इस प्रकार ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, और 3 शून्य 0 0 प्लस 1 किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार 1 हमें प्राप्त होगा। तो शेषफल हमारा 1 आया। सवाल नंबर 1 का डी नंबर दिया है x प्लस पाई से भाग देना है x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 में। तो शेषफल कितना आएगा, तो पहले हम बता चुके हैं जिससे भाग देना है उसको हम 0 के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे। इस प्रकार हम कहेंगे x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर -पाई होगा। तो जिसमें भाग देना है, किसमें भाग देना है, x घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कहेंगे x बराबर -पाई रखने पर, x बराबर -पाई रखने पर तो हो जाएगा ये -पाई का होल घात 3 प्लस 3 गुणे -पाई का घात 2 प्लस 3 गुणे -पाई प्लस 1। इस प्रकार माइनस का होल घात 3 करेंगे तो माइनस में ही आएगा, पाई का होल घात पाई घाते 3 प्लस माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्योंकि घात सम है, और 3 गुणे पाई स्क्वायर प्लस माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा -पाई घाते 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। अब हम देखेंगे सवाल नंबर ई। सवाल नंबर ई है 5 प्लस 2x, जिसे भाग देना है उसके बराबर हम 0 लेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 0। तो पहले उस संख्या को हम पक्षांतर करते हैं जो अकेला होता है, इसलिए 5 अकेला है और 2 के साथ चल लगा हुआ है। तो 5 का पक्षांतर करेंगे तो 5 इसमें प्लस में है, उधर जाएगा माइनस, तो 2x बराबर -5। अब क्या करेंगे, x का मान निकालना है, इसलिए x के साथ 2 लगा है, 2 को हम पक्षांतर करेंगे और 2 यहाँ गुणा कर रहा है, पक्षांतर करेंगे तो भाग होगा, तो हो जाएगा x बराबर -5/2। अब देखेंगे किसमें भाग देना है, भाग देना x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में भाग देना है।
तो x बराबर -5 रखने पर, क्योंकि x बराबर -5 निकाले हैं, x बराबर -5/2 रखने पर तो हो जाएगा -5/2 का होल घात 3 प्लस 3 गुणे -5/2 का होल घात 2 प्लस 3 गुणे -5/2 प्लस 1। यदि हम माइनस का होल घात 3 करेंगे, यानी घात क्या है, विषम है, तो चिन्ह क्या होगा, माइनस में आएगा। 5 पचम 25 पंचम 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 गुणे माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 पचम 25 बटे 4, फिर प्लस माइनस गुणा माइनस आएगा, और 3 पचे 15 बटे 2 प्लस 1। अब आगे हम देखेंगे -125 बटे 8 प्लस 25 तिहैया 75 बटे 4 माइनस 15 बटे 2 प्लस 1। यदि हम एलसीएम लेंगे 8 4 2 का तो 8 आएगा। 8 से 8 में भाग देंगे तो 8 एक कम 8, 1 आया, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो -125 हो जाएगा। फिर प्लस 4 से यदि हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 आया, और 2 से 75 में गुणा करेंगे तो 75 दूना 150, माइनस लगाएंगे, और 2 से यदि हम 8 में भाग देंगे 2 चौका 8, 4 आया, और 4 से ऊपर गुणा करेंगे 15 चौका 60, और प्लस यहाँ हर एक माना जाता है, 1 से 8 में भाग देंगे 8 ही आएगा, और 8 एक कम 8। जैसे कि समान चिन्हों को जोड़ लिया जाता है, विपरीत चिन्हों को घटा दिया जाता है, तो -125 -60 को जोड़ा जाएगा। देखो कितना आता है, 5 और 0 5 आया, 2 6 8 आया, फिर 1 कितना आया -185, और ये समान चिन्ह है तो प्लस में है तो जोड़ लिया जाएगा। 0 और 8 8 आया, और 15 से उतर जाएगा, यानी 158 बटे 8। अब देखेंगे क्या है, ये एक माइनस और एक प्लस है, इसलिए विपरीत चिन्ह है, और विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी में छोटी संख्या को घटाया जाता है, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 185 बड़ा है, 158 छोटा है, तो घटाएंगे तो ये आएगा, 5 में 8 घटेगा नहीं, इसलिए हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 घटेगा तो आएगा 7, यहाँ बचा 7, क्योंकि एक हासिल दे चुका है। 7 में 5 घटाएंगे आएगा 2, और माइनस क्योंकि 1 में 1 0 हो जाएगा बटे 8 आया -27 बटे 8। तो कहेंगे शेषफल -27 बटे 8 है। इसको हमें ब्रैकेट में बंद कर देना। सवाल नंबर 2 दिया है, शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x³ माइनस ax स्क्वायर 6x माइनस a हो तो x माइनस a से भाग दिया जाता है। बता चुके हैं शेषफल प्रमेय के द्वारा जिससे भाग दिया जाता है उसको हम 0 के बराबर मानते हैं, और 0 के बराबर मानने के बाद x का मान ज्ञात करते हैं। x माइनस a बराबर 0 मानेंगे, और x बराबर आएगा a। अब दिए गए बहुपद में, यानी जिसमें भाग देना है उसमें x के स्थान पे हम a रखेंगे, तो किस में भाग देना है आइए देखते हैं। तो है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। तो कहेंगे x बराबर a रखने पर तो आएगा a का होल घात 3 माइनस a गुणे a स्क्वायर प्लस 6 गुणे a माइनस a। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने a रख दिया, तो ये हो जाएगा a घाते 3 माइनस a घाते 3 प्लस 6a माइनस a। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6 में 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस a है, तो 6 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5a। इस प्रकार शेषफल हमारा 5a आएगा। इस प्रकार x माइनस a से भाग देने पर शेषफल 5a आएगा। सवाल नंबर 3 है कि जांच करो कि क्या
7x प्लस 3 बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड जांच करने के लिए दिए गए बहुपद में हम भाग देते हैं और यदि भागफल शून्य के बराबर आता है तो गुणनखंड है, यदि शून्य के बराबर नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है। आइए हम देखते हैं। तो किससे भाग देना है? भाग देना है 7 प्लस 3x से। तो इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो 3x बराबर -7 हो जाएगा और x बराबर -7/3 होगा। अब जिसमें भाग देना है उसमें हम x बराबर -7/3 रखेंगे। यदि 0 के बराबर आ जाता है शेषफल तो गुणनखंड है, यदि 0 के बराबर गुणनखंड नहीं आता तो शेषफल नहीं है। आइए हम रखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 7x में भाग देना है तो इसलिए x बराबर हम -7/3 रखेंगे। रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -7/3 रखेंगे। तो हो जाएगा 3 गुणे -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 गुणे -7/3। तो ये हो जाएगा 3 गुणे माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 7 सते 49/9 प्लस माइनस 7 सते 49/3। तो ये हो जाएगा 3 कम 3 त्रिका 9 आएगा 49/3 माइनस 49/3। तो 49/3 में 49/3 घटाएंगे तो 0 आएगा। अतः शेषफल हमारा 0 आया। इसलिए कहेंगे दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आया है? 0 आया है। इस प्रकार आपको पूरे वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर 74090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।